एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद अनुराग जी आप इसका जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर ये आ रही है, बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी ये जो बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है उसमें अब किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं है और जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। जेपी नड्डा को लेकर बीजेपी ने फैसला किया है, जून 2024 तक जेपी नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है और सभी बड़े फैसले लेने का अधिकार जेपी नड्डा को मिला है। जून 2024 तक जेपी नड्डा अध्यक्ष बने रहेंगे। आपको बता दें 11वें अध्यक्ष के तौर पर 2020 में उनकी ओर से जिम्मेदारी संभाली गई थी और अब 2024 की पॉलिटिक्स के मद्देनजर उनके कार्यकाल को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये तो बात हुई बीजेपी की बिना किंतु परंतु किए समाजवादी पार्टी के पास सीधे चलते हुए। अब आप अपनी सीट बताएंगे अनुराग भदौरिया जी। ये लोग तो अपने दावे गिना रहे हैं कि क्यों आने वाली है बीजेपी। हाँ बोलिए बोलिए। 30 सेकेंड दीजिए कि जनता इनको क्यों वोट नहीं देगी, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। जब ये वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनसे पूछेगी कि आपने कहा था किसान की इनकम दुगुनी करने को, क्या हो गया? क्या काला धन वापस लाने की बात की थी, वापस आ गया क्या? गंगा मैया साफ हो गई? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, हो गया क्या? डॉलर मजबूत, हमारा रुपया मजबूत होने वाला था, हो गया क्या? क्या हर साल 2 करोड़ रोजगार मिल गया? महिलाओं में अपराध खत्म हो गया? गड्ढा मुक्त सरकारें हो गई? महंगाई कम होगी? बेरोजगारी दूर हो गई? या आपने विकास की राजनीति में जो आपने बोला था भ्रष्टाचार खत्म होगा देश के अंदर, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आतंकवाद आपने बोला था नोटबंदी के बाद एकदम खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया क्या? चोरी डकैती बंद हो गई क्या? प्रतिदिन किसान की आय जो बढ़नी थी बढ़ गई क्या? तो सवाल यह होगा कि गांव का विकास हुआ क्या? आपसे सवाल जनता सीधा सीधा पूछेगी। यूथ पूछेगा कि आपने मुझे वादा किया था रोजगार के लिए, क्या जवाब देंगे आप? महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, क्या जवाब देंगे जब आपसे पूछेगा कि पहलवान महिलाओं का सम्मान आप नहीं बचा पाए? क्या जवाब देंगे आपसे जब मणिपुर की बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाए? क्या जवाब देंगे जब आपसे पूछा जाएगा बीएचयू की बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो आप क्या कर रहे थे? तो आपके पास जवाब नहीं होगा। आप बार बार इस चीज की कोशिश करते हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का। तो प्रभु राम भी देख रहे हैं कि प्रभु राम के जो बच्चे उनके साथ आपने अन्याय किया है, बच्चियों प्रभु राम की बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है। प्रभु राम आपको कैसे माफ कर देंगे? क्योंकि आप सोच के देखो कि प्रभु राम के ही तो सारे बच्चे हैं, इन्हीं पे आपने वादा किया था। और जहां तक मंदिर का सवाल है, मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे भव्य मंदिर बन रहा है, सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप इसकी क्रेडिट लेने के चक्कर में जनता का काम क्यों नहीं कर रहे भाई? जनता की जो सहूलियत की बात हो कीजिए ना। आप कहते हो कि हमने शौचालय बना दिए, हमने आवास दे दिए, अरे उसी आवास से 30,000 रुपए आपने हमारी देश की बूढ़ी दादी मां से ले लिया। 1,30,000 का आवास देते हैं, बूढ़ी दादी मां से 30,000 रुपए घूस ले लिए गए। ये जवाब जब आप पूछेगी जनता तो क्या जवाब दोगे आप? तो सवाल ये उठता है कि आपके पास जवाब नहीं होगा देने के लिए कि आपने भ्रष्टाचार कम नहीं किया है। सोचो आप, जब हमें भी इसमें सोच के कैसा लगता है कि बूढ़ी मां से आप पैसा ले लेते हो और फिर कहते हो हमने नल जल भेजा। कितने लोगों को भिजवा दिया आपने? पेपर में आपके जो पेपर है ना, पेपर में तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो। जरा गांव में देखे जाके, शौचालय है तो दीवार नहीं है, दीवार है तो पानी नहीं है, पानी है तो उसमें बैठने की जगह नहीं है। कभी जाके देखो तो सही। खाली दिल्ली से बैठे बैठे और ये माहौल बना देना, ये मार्केटिंग एडवर्टाइज करना, ये देश की जनता सब समझ रही है। कक्कड़ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। गौरव भाटिया जी, इनके सवालों पर जवाब दीजिए पहले आप। ठीक है, ओके, उत्तर दे दूं। हाँ बोलिए गौरव भाटिया जी। बात का देखिए, ऐसा है, मोदी जी ने जो भी किया इनको कम इसलिए लगेगा, ये वो यादव परिवार है जो आज तक यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाया और पीडीए और पिछड़े समाज की बात करता है। ये वो समाजवादी पार्टी की बीच में नहीं अनुराग भदौरिया जी, बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं बच्ची के साथ नहीं, ये व्यक्तिगत पे आपसे मैं पूछ रहा हूं, जनता की बात करो, देश की जनता की बात। अनुराग जी, अच्छा लगेगा अगर आपके बोलने के बीच में सब लोग बोलेंगे प्लीज। चित्रा जी, ये गलत बात। देखिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए 2017 और 2022, दोनों चुनाव कौन जीता? योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने। फर्क आपको मैं बताता हूं, ये जनता के विवेक पे सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव को कुर्सी पे बैठाया किसने? मुलायम सिंह यादव जी ने, लेकिन वो कार्य नहीं कर पाए, विश्वास नहीं बना पाए जनता के, तो 2017 में वो चुनाव हार गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता और कर्तव्य परायणता, जी जान लगा के उत्तर प्रदेश का विकास किया, पुनः मुख्यमंत्री बने। ये फर्क है। और क्या ये आज नहीं पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए कि यादव परिवार के बाहर का आप अध्यक्ष पार्टी का बना नहीं पाते? आज ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही,
परिवारवाद वो दीमक है जिसको हम जड़ से उखाड़ देंगे। जो योग्य होगा, जिसकी निष्ठा होगी भारत के संविधान में और भारत की प्रगति में, वही आगे बढ़ेगा। और यही इनसे देखा नहीं जाता। ये वो लोग हैं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और कोई मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, इनसे देखा नहीं जाता। जैसे राहुल गांधी, वैसे अखिलेश यादव, वैसे ही और वंशवादी पार्टियां। और एक बात मैं और कहूं, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और कही, हमें विकसित भारत 2047 तक करना है। ये वो सपना है कि सपने देखने का हुनर है तो मेहनत करके उसको चरितार्थ करने की भी हिम्मत है। इनकी तरह नहीं, सपने देखते हैं ये, लेकिन पूरे करते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये फर्क जो है वो साफ है। 2 लाइन में अनुराग जी अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद प्रियंका कक्कड़ जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। इनके पास कोई उत्तर नहीं है हमारी बातों का। अनुराग जी सिर्फ 2 लाइन में जल्दी से। देखिए चित्रा जी पूरा देश आपके चैनल को देख रहा है। मैं इतना ही बोलूंगा, सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। पूरे आपने दलों को, परिवारवादी पार्टियों को अपने साथ सत्ता की मलाई लेने अखिलेश यादव के लिए ऐसा मत बोलिए, उनको छलनी बुला रहे हैं। परिवारवादी पार्टी की बात गलत बात है। जनता पार्टी, मैं आपत्ति व्यक्त करूंगा। अखिलेश यादव को छलनी बुलाया इन्होंने 72 छेद वाली, जिसका खाते हो उसी के खिलाफ जाते हो। कौन जनता के साथ छलावा कर रहा है, इसी ने चुनाई थी, मुझे लग रहा है। जनता की बात न करके टोटी चोर यही बैठा है। इसकी भारतीय जनता पार्टी की असलियत कि आप, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया बताइए। प्रियंका कक्कड़ जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। अब आप लोगों ने भी पंजाब में एकला चलो की रणनीति अपना ली है, दिल्ली को लेकर कोई फैसला हो नहीं पाया है, कैसे हराएंगे, यही तो सवाल है ना प्रियंका कक्कड़ जी। देखिए, जनता के विवेक पर सवाल है चित्रा जी। लगातार भाजपा उठाती है, क्या जनता ने देखा नहीं कि मेयर के चुनाव चंडीगढ़ के कैसे जीते भाजपा? उनको जनता हराना चाहती है। आज भाजपा में सारे लोग मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं, इसलिए भाजपा को नए लोगों की जरूरत पड़ रही है। लगभग 180 लोग तो दूसरी पार्टियों से तोड़ फोड़ के लाए गए हैं, क्योंकि भाजपा खाली हो गई थी। इनके सारे अलायंस पार्टनर, आप याद कीजिए क्या क्या बोला था। अकाली दल बोलता मैं नहीं मानता बड़ा भाई, बहुत इंसल्ट करके भाजपा को छोड़ा, क्योंकि इनकी यूज एंड थ्रो पॉलिसी रहती है। तो ये परसेप्शन बनाने का गेम है। मैं आपको बता रही हूं कि जनता ऊब चुकी है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात गौरव भाटिया ने की, तो इनसे पूछ लीजिए एनसीपी में शिंदे गुट को कितना दे रहे हैं, अजीत पवार गुट को कितना दे रहे हैं, अशोक चौहान को कितना दे रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में आपके जो अलायंस पार्टनर है उनको कितनी सीट मिलेगी। चले ठीक है, मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।